कैसा लगेगा अगले 7 दिनों में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए? मज़ा आ जाएगा ना? बिल्कुल यही मज़ा इस वीडियो के देखने के बाद आने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कमज़ोर से कमज़ोर बुद्धि वाला इंसान भी इन 7 दिनों में ही, जी हाँ, सिर्फ अगले 7 दिनों में खुद को पूरी तरह बदल देगा। देखो, इस दुनिया में वाकई में वैल्यू तब तक नहीं की जाती जब तक वो कीमती नहीं हो जाता। तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी इग्नोर फील किया होगा। उन लोगों के पास जाते होंगे, वो लोग कुछ समय अच्छी बात करने के बाद में इग्नोर करते हैं। 4 लोगों के बीच तुम्हारे खास वैल्यू नहीं मिलती, ना ही तुम्हें कोई खास महसूस करता है। तुम खुद को इस दुनिया की भीड़ में एक अकेला पाते हो। बहुत बार किसी के साथ के लिए तरसते हो। कई बार दिल से बहुत बुरा लगता है इस बात का कि काश मैं ऐसा नहीं होता तो बहुत खुश होता, काश मैं खुद को बदल लेता, कम से कम खुद की नज़रों में तो उठा रहता। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। इस वीडियो के बाद तुम्हारी किस्मत जरूर चमकेगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगले 7 से 8 मिनट आपके अगले 70 साल संवरने वाले हैं। तुम 7 से 8 मिनट कंजूसी मत करना बस। तो 5 तरीके और 7 दिन दिमाग में डाल लो, कान खोलकर पूरे ध्यान से जान लो। टिप्स नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। इंसान का सिर दर्द इतनी जल्दी क्यों करने लगता है? वजह है फ़ोन। इंसान की नींद क्वालिटी है, वो इतनी खराब क्यों है? वजह है फ़ोन। इंसान का फोकस, मेंटल स्टैंड, डेडिकेशन लेवल दिन पर प्रतिदिन गिरता क्यों जा रहा है? वजह है सिर्फ फ़ोन। रात होती है सोने के लिए, लेकिन नाकारे लोगों को इसकी भी वैल्यू नहीं पता। जब तक फ़ोन छूट कर नाक पर ना गिर जाए, नींद अपनी आखिरी नींद को ना छू ले, साले ये सोएंगे नहीं। नाकारों से बेहतर तो वो लोग हैं जिन्हें आँख से कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता है। कम से कम वो रात के खूबसूरत पल को तो नहीं खोते, चैन से सोते हैं। बात यहाँ सोने की नहीं, बल्कि अगली सुबह उठते ही आदमी अभी कच्ची नींद में ही होता है, वो फिर से फ़ोन पकड़कर चलाने लगता है। आँख दर्द, सिर दर्द, दिमाग की नसें फटती है। फिर अगले 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखना, फ़ोन बंद रखना, स्क्रीन ऑफ रखना, फिर देखना काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी। कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा, बल्कि मूड हमेशा ऑन रहेगा और खुश रहेगा। टिप्स नंबर 2, नो फैम। मैं इस पर अक्सर कम ही बात करता हूँ क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र में, खासकर ये टीनेजर में, बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है। तुम्हें ऐसे गंदे ख्याल आ रहे हैं, इसमें हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो। लगातार मास्टरबेशन को अंजाम दे रहे हो, उनके आदी हो चुके हो, या कभी कभी सही लेकिन देखते जरूर हो। अक्सर गंदे ख्याल दिमाग में घेरे रहते हैं। तो दोस्त, आई एम सॉरी टू, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही डिफिकल्टी कटने वाली है। बताता हूँ कैसे। ना तो एक जगह 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान टिकेगा, ना ही कभी दिमाग में अच्छा ख्याल आएगा। कोई लड़की बगल में से गुजरेगी तो गंदे ख्यालों से दिमाग भर जाएगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, बाद में तुमको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने का मन करेगा, क्योंकि आंखें सूजेगी, चेहरे की चमक उड़ेगी। 25 की उम्र में 50 की लगने लगोगे और हर जगह खुद को एडजस्ट करने में बहुत ही तकलीफ होगी। ना ठीक से जिंदगी को कुछ भी ठीक ठाक कर पाओगे, ना ही कुछ बेहतर बन पाओगे, और आगे की पूरी जिंदगी आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए उतना बेहतर है। अगले 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए भी नो फैम रूटीन को नहीं तोड़ना है। जो चैनल नो फैम के ऊपर वीडियो करते रहते हैं, अक्सर मैंने उनके कमेंट में देखे हैं जहां लोग कह रहे होते हैं कि सर सच में आपने क्या बता दिया, मुझे नो फैम किए 10 महीने हो गए हैं, आज मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। चेहरे की चमक से लेकर जिंदगी की रौनक तक सब कुछ बदल गया है, और यही इफेक्ट आपको भी देखने को मिलेगा। नो फैम इफेक्ट को अपनी जिंदगी के रूटीन में शामिल कर लो, परेशानी खत्म करने का सीधा इलाज है। टिप्स नंबर 3, प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल। आदमी का समय खराब चलता है इस वजह से क्योंकि सही समय पर वो अपना काम खत्म नहीं कर पाता, बल्कि उसे टाल कर इतना डिफिकल्ट बना लेता है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो अब तिनका भी अब पहाड़ बन चुका होता है, यानी कि तिनका छुड़ा हुआ काम भी अब इतना ज्यादा हो चुका है कि आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। दुनिया की स्किल एक तरफ और समय को एग्जिट करने की स्किल एक तरफ। मैं कहता हूँ, एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट करना सही नहीं जानता। एक एम्प्लॉय आउटडेटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने भी टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं किया। एक लड़का बेरोजगार क्यों रहता है? क्योंकि समय रहने पर उसने भी समय का फायदा नहीं उठाया। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो अगर किसी के पास होना, वो आदमी
क्या कुछ नहीं कर सकता। अगले हफ्ते का एक छोटा सा टास्क मैं टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इसमें करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो दिन के 2 हिस्से सुधारो। रात को जल्दी सोकर और फिर सुबह जल्दी उठकर पहले तरीके को फॉलो करना, जिससे जो एनर्जी वो ही रहेगी। और इसके बाद जैसे ही सुबह उठो 5 या 6 या फिर 7 बजे फ्रेश हो लो, फिर नहा लो, फिर नाश्ता कर लो। जितने भी इम्पोर्टेंट काम या डिफिकल्टी काम है उन्हें सुबह के पहले पार्ट यानी 8 से 12 बजे के बीच में ही खत्म कर लो। ये 4 घंटे एक दिन पर भारी होते हैं, जो शायद एक आदमी एक पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाएगा वो इन 4 घंटे में कर लेगा, क्योंकि इसमें बोरिंग और माइंड दोनों ताकत से भरे हुए रहती है, जिससे काम जल्दी होता है। टाइम पर काम पूरा करना या टाइम से पहले काम को खत्म कर लेना, इसी को ही गुड टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो कुछ इस तरह काम को समय की वैल्यू समझकर खत्म करो और अगले एक हफ्ते के लिए सीक्रेट तरीके से इसी थोड़ी प्रैक्टिस में करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगा कि सारे काम हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बच रहा है और बस इसी पॉइंट पर तुम्हारा समय अच्छा चलने लगेगा। टिप्स नंबर 4, किल आवर थिंकिंग। इंसान की जिंदगी को नरक करने वाली ब्रह्मांड में 7 नेगेटिव ताकतें होती हैं। इन पर एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन उन 7 नेगेटिव ऊर्जा में से एक आवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचना भी होता है। बहुत ज़्यादा सोचने से कई बार जब सच में सोचने का समय आता है तो आदमी सोच ही नहीं पाता है, बल्कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब ऐसा होगा तो आदमी तकलीफ में ही रहेगा। जानता हूँ इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। सिर्फ ये बात खुद से बोला करो कि जो होगा देखा जाएगा। 4 शब्द का ये सेंटेंस कसम से ये इंसान की पूरी जिंदगी टेंशन फ्री निकाल देता है। और हमें पता है जितना ज़्यादा सोचते हैं उसमें से 80% कभी भी नहीं होता है, तो फिर फालतू में सोचना क्यों। ज़्यादा करने की आदत को खत्म करो, वरना ये तुम्हें खोखला कर देगा। टिप्स नंबर 5, जीरो थॉट्स प्रैक्टिस करो। मैंने संदीप सर की एक वीडियो देखी जहां वो जीरो थॉट्स में रहना बता रहे थे। कितना अच्छा फील होता है उस स्टेज में रहने पर जहां आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं चल रहा हो। ये मेडिटेशन का भी एक एडवांस लेवल है। मजे की बात तो ये है ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इसलिए इस चीज को और वैल्यूबल बनाती है। जीरो थॉट्स में रहने के क्या फायदे हैं? जीरो थॉट्स एक ऐसी स्टेज है हम अपने ब्रेन के हाई एड्स पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं। जीरो थॉट्स स्टेज को अचीव कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आप जीरो थॉट्स स्टेज को अचीव कर लेते हैं तो फिर इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी अनपॉसिबल नहीं रह जाएगा। IAS बनना, नीट या JEE क्रैक करना या फिर कुछ नया इन्वेंशन करना, इस दुनिया में कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो नामुमकिन हो। जीरो थॉट्स को प्रैक्टिस करने के बाद नए इन्वेंशन करना यानी कि आविष्कार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब कुछ इनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बस अगले एक हफ्ते के लिए इस चीज को थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, सच में बहुत सुकून मिलेगा। लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो ना सब कुछ धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। उम्मीद करूंगा अगले एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ ऐसे शानदार कमेंट मिलेंगे कि आपकी वीडियो के बाद एक हफ्ता पूरा हुआ है, मेरी जिंदगी में और बेहतर चेंजिंग आ रहे हैं। मैं इसे जारी रखूंगा। बस फिर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अब कैसी वीडियो जादू साबित हो जाए, जिंदगी में चमत्कार कर देगी, मैं भी नहीं बता सकता। फिर मिलते हैं इसी तरीके की खास वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।